तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी हॉरर स्टोरी की जो आज के ज़माने की है, हमारे डिजिटल वर्ल्ड की। ये एक ऐसी कहानी है जहां आप सोचिए टेक्नोलॉजी और भूत प्रेत की दुनिया आपस में टकरा जाती है। और जब ऐसा होता है तो एक ऐसा डर पैदा होता है जिसके लिए शायद हम में से कोई भी तैयार नहीं है। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं मजबूत यकीन से। और ये यकीन किसका है? हमारे मेन कैरेक्टर का। वो कहता है भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब इंसान के दिमाग का वहम है। बस यही एक लाइन, यही उसका मोटो है, और यही वो लाइन है जो साइंस और सुपरनैचुरल के बीच एक जंग छेड़ देती है। तो अब मिलते हैं हमारे हीरो स्वस्तिक से। स्वस्तिक कौन है? वो एक बहुत फेमस यूट्यूबर है और वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और कहें तो आखिरी चुनौती के लिए निकल पड़ा है। ये जो चैलेंज है ना, ये उसके विश्वास का आखिरी टेस्ट होने वाला था। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये इम्तिहान उसकी सोच से कितना कितना ज्यादा बड़ा और भयानक साबित होगा। तो इंटरनेट की दुनिया में स्वस्तिक का नाम है द नाइट हंटर। और उसका काम बिल्कुल सीधा है। कैमरा उठाओ और सीधा उन जगहों पर पहुंच जाओ जहां जाने से लोगों की रूह कांपती है। और वहां जाकर बस एक ही चीज साबित करनी है कि डर असली नहीं है, डर तो सिर्फ हमारे दिमाग में है। और आप जानते हैं, इसी हिम्मत की वजह से लाखों लोग उसे फॉलो करते हैं। अब देखिए, हर हॉरर स्टोरी के लिए एक डरावनी लोकेशन तो चाहिए ही, है ना? तो स्वस्तिक की कहानी के लिए ये जगह है एक वीरान, बिल्कुल सुनसान पड़ा अनाथालय, शहर से बहुत दूर। और इसकी कहानी कहानी बहुत दर्दनाक है। कहते हैं 15 साल पहले यहां आग लगी थी और उसमें कई बच्चे और उनकी देखभाल करने वाली एक महिला सब मारे गए थे। आसपास के लोग तो आज भी कहते हैं कि रात में वहां से बच्चों के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। मतलब उसकी आखिरी चुनौती के लिए एकदम परफेक्ट स्टेज तैयार था। तो उसका चैलेंज क्या था? फेमस 3 AM चैलेंज। सुबह के 3 बजे का वक्त, जिसे डेविल्स आवर भी कहते हैं। और वो वहां अकेला नहीं जाने वाला था। वो अपने हजारों फॉलोअर्स को लाइव स्ट्रीम के जरिए अपने साथ ले जाने वाला था। ये हिम्मत थी या कहें थोड़ा गुरूर भी। एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन था ये। और बस अब कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। स्वस्तिक अनाथालय के अंदर पहुंच चुका है और जो चीज एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की तरह शुरू हुई थी, वो अब धीरे धीरे एक बुरे सपने में तब्दील होने वाली है। और इसकी शुरुआत होती है उसके साइंटिफिक सेटअप से। स्वस्तिक का जो अप्रोच था ना, वो बिल्कुल साइंटिफिक था। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था। मोशन सेंसर्स लगाए, लाइव कैमरा सेट किया, सब कुछ ये साबित करने के लिए कि वहां कुछ भी नहीं है, सब वहम है। और विडंबना देखिए, यही टेक्नोलॉजी जिस पर उसे इतना भरोसा था, वही बाद में एक ऐसी सच्चाई सामने लाती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तो रात के 2:55 हुए हैं। अचानक एक मोशन सेंसर बीप करता है। स्वस्तिक सोचता है अरे कोई चूहा होगा और बात को टाल देता है। लेकिन ठीक 3 बजे, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 अलग-अलग कमरों में सेंसर एक साथ बीप करते हैं। फिर 3:07 पर कमरे का टेम्परेचर अचानक 24 डिग्री से गिरकर 16 डिग्री पर आ जाता है। और फिर 3:20 पर पुराने डाइनिंग हॉल में रखी एक खाली कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। अब स्वस्तिक का जो तर्क था, जो साइंस था, वो डगमगाने लगा था। और इसी बीच कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। उसके अपने व्यूअर्स, लाइव चैट में लोग उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि वो व्यूज के लिए ये सब ड्रामा कर रहा है, सब कुछ फेक है। मतलब आप सोचिए, जिस ऑडियंस के लिए वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, वही उस पर यकीन नहीं कर रही। अब स्वस्तिक सच में अकेला पड़ गया था, न सिर्फ उस डरावने अनाथालय में, बल्कि अपनी ही ऑनलाइन दुनिया में भी। तो चलिए अब कहानी के उस पॉइंट पर आते हैं जहां से सब कुछ बदलने वाला है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, वो पल जब डर अपनी हदें पार कर जाता है और एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो सबके होश उड़ा देती है। घड़ी में वक्त होता है सुबह के 3:33। कहते हैं पैरानॉर्मल दुनिया में ये वक्त विचिंग आवर का पीक होता है। वो समय जब हमारी और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे ज्यादा कमजोर होता है। और ठीक ठीक इसी पल स्वस्तिक का सामना उस हकीकत से होता है जिसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। और अचानक उसकी टेक्नोलॉजी, जो अब तक उसका सबसे बड़ा हथियार थी, वही उसे धोखा दे देती है।
लाइव स्ट्रीम ग्लिच करने लगती है, स्क्रीन पर अजीब अजीब सी लाइनें आने लगती हैं। और ये कोई नॉर्मल टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये इस बात का इशारा था कि अब कंट्रोल स्वस्तिक के हाथ से निकल चुका है। कोई या कुछ और है जो इस लाइव स्ट्रीम को कंट्रोल कर रहा है। और तभी चैट में कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। भाई भागो, वो तुम्हारे पीछे है। ये वो पल था जब उसके व्यूअर्स को स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जो स्वस्तिक को अपनी आंखों से नहीं दिख रहा था। वो चैट जो कुछ देर पहले तक उसे फेक बोल रही थी, अब दहशत से चीख रही थी। और यहीं से पता चलता है कि खतरा बिल्कुल असली है। अब स्वस्तिक अपने फोन की स्क्रीन पर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। स्क्रीन पर ठीक उसके पीछे एक साया खड़ा है, एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर जलने के गहरे निशान हैं। वो घबराकर पीछे मुड़ता है, पर वहां कोई नहीं होता। यह है मॉडर्न हॉरर। डर आपकी आंखों के सामने नहीं, आपकी स्क्रीन पर है। और स्वस्तिक को समझ आ जाता है कि यह कोई मजाक नहीं है। और फिर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जोरदार झटका लगता है। चैट में कमेंट आता है, तुम सच में मर चुके हो। और ये कमेंट जानते किसने किया था? खुद स्वस्तिक के ऑफिशियल द नाइट हंटर अकाउंट से। ये कैसे हो सकता है? अगर स्वस्तिक कैमरे के सामने है तो कमेंट कौन कर रहा है? बस यहीं से कहानी का असली राज खुलना शुरू होता है। तो अब कहानी अपने फाइनल एक्ट में एंटर करती है और यहां आकर पता चलता है कि अब तक जो कुछ भी हम देख रहे थे वो पूरा सच नहीं था। जो शिकारी भूतों का शिकार करने निकला था वो असल में खुद शिकार बन चुका था। तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, स्वस्तिक को लग रहा था कि वो एक भूतिया अनाथालय की जांच कर रहा है, पर असली सच ये था कि वो खुद एक भूत है। वो उस जगह तक पहुंचने से पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारा जा चुका था। वो जिन अजीब घटनाओं को देख रहा था वो कोई और भूत नहीं बल्कि उसकी अपनी ही आत्मा की बेचैनी थी। और ये लाइव स्ट्रीम, ये उसके कंट्रोल में थी ही नहीं, ये तो उसकी आत्मा थी जो अपने आखिरी अधूरे जुनून को बार बार जी रही थी। और तभी स्वस्तिक के दिमाग में बिजली की तरह एक याद कौंधती है। एक भयानक ट्रक, एक जोरदार टक्कर, सब कुछ अनाथालय पहुंचने से बहुत पहले हुआ था। उसे याद आता है कि वो तो मर चुका है। वो कभी उस अनाथालय के गेट तक भी नहीं पहुंच पाया था। उसकी मौत उसी रात उसी हाईवे पर हो गई थी। ये एहसास किसी भी बुरे सपने से ज्यादा भयानक था। और अब कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है। स्वस्तिक को एहसास होता है कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे, वो हवा में तैर रहा है। उसके हाथ ट्रांसपेरेंट होने लगते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत, वही केयरटेकर की आत्मा, उसके सामने आती है और वो उसे बताती है कि उसकी मौत सड़क पर हुई थी और अब उसे आगे बढ़ना होगा। उसके आसपास जो काली परछाइयां थीं वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना डर और उसका जुनून था जिसने उसे यहां कैद कर रखा था। लेकिन देखिए, कहानी यहां एक पहेली छोड़ जाती है। जब अगले दिन पुलिस को स्वस्तिक की गाड़ी मिलती है तो ऑफिशियल रिपोर्ट में उसकी मौत का वक्त लिखा होता है रात के 2:20, पर उसका कैमरा वो अनाथालय के अंदर मिलता है। तो सवाल यह है कि अगर स्वस्तिक की मौत 2:20 पर हो गई थी तो उसका कैमरा अनाथालय के अंदर कैसे और किसने पहुंचाया? ये सवाल इस कहानी को और भी गहरा बना देता है। लाइव स्ट्रीम का जो आखिरी सीन रिकॉर्ड होता है उसमें कैमरा जमीन पर गिरा हुआ है और वो बस एक ही चीज कैप्चर करता है, स्वस्तिक की आत्मा जो धीरे धीरे बहुत शांति से हवा में घुल रही है। उसे आखिरकार मुक्ति मिल जाती है। ये एक हॉरर स्टोरी का एक बहुत ही इमोशनल और दुखद अंत है। पर एक सवाल है जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। अगर स्वस्तिक हमारा यूट्यूबर पहले से ही एक भूत था तो फिर उसकी वो आखिरी लाइव स्ट्रीम किसने पूरी की? वो कौन था या वो क्या था? क्या ये उसकी अपनी आत्मा की ताकत थी जो मरकर भी अपना काम पूरा करना चाहती थी, या फिर उस जगह पर कोई और शक्ति थी जो उसकी कहानी पूरी दुनिया को दिखाना चाहती थी? यही वो सवाल है जो इस मॉडर्न डिजिटल हॉरर स्टोरी को सच में डरावना और यादगार बनाता है।